के बाद एक मीटिंग ले रहे हैं मुख्यमंत्री। भोपाल से एक और अपडेट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव संभागों के प्रमुख सचिवों की मीटिंग ले रहे हैं, साथ में एडीजी की भी मीटिंग है। सीनियर आईएएस आईपीएस अफसरों के संभागों की जिम्मेदारी उनको सौंपी जा रही है। सीएम ने अधिकारियों को समीक्षा के निर्देश भी दे दिए। संभाग में जाकर विकास कार्यों की समीक्षा के निर्देश हैं। कानून व्यवस्था, सरकारी योजनाओं की समीक्षा करने के निर्देश हैं। तो बड़ा अपडेट आपको दे दें, कैबिनेट की मीटिंग के फौरन बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संभागों के एसीएस और एडीजी की मीटिंग लेना शुरू कर दी है, जिसमें सीनियर आईएएस आईपीएस को संभागों की जिम्मेदारी दी गई, समीक्षा के निर्देश दिए गए, संभाग में जाकर विकास कार्यों की समीक्षा करने का है। विवेक पटैया भोपाल से सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। विवेक, आज दो प्रमुख मीटिंग हुई हैं। एक तरफ तो कैबिनेट की मीटिंग में साफ है कि मोदी की गारंटी पर ही प्राथमिकता से काम करना है। संभवतः इसी बारे में अधिकारियों को भी निर्देश हैं, जो अभी दूसरी मीटिंग चल रही है या हुई है। बताएं दोनों का अपडेट। देखिए पुनीत, आज डॉक्टर मोहन यादव ने अपने नवनियुक्त कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों के साथ पहली परिचय बैठक की है। और ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल शपथ ग्रहण हुआ। शपथ ग्रहण के बाद सभी 28 मंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने आज मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक में डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार के विजन के बारे में बताया है, भाजपा का संकल्प पत्र और मोदी की गारंटी, ये जो विजन है, जो सरकार का रोड मैप है, उस पर सरकार को आगे काम करना है। डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार का ये पूरा विजन, मोदी की गारंटी और भाजपा का संकल्प पत्र अधिकारियों के हाथ में थमाया था और कहा था यही सरकार का रोड मैप है। अब मंत्रियों को भी उन्होंने ये बात बताई है। मंत्रियों को भी एक बार टटोलने की कोशिश भी की है उन्होंने कि किस मंत्री को कौन सा विभाग से तो ज्यादा उपयुक्त होगा। हालांकि काफी सीनियर जो है नेता जो है वो इस बार कैबिनेट में है मोहन यादव के, और इसलिए भी एक चुनौती है कैबिनेट के मंत्रियों को विभाग बांटना। हालांकि इस पर पूरी एक्सरसाइज जो है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ विभाग बांटना हालांकि इस पर पूरी एक्सरसाइज जो है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से हो रही है। तो ये भी एक जो है चर्चा का विषय इस कैबिनेट बैठक में रहा है। सभी मंत्रियों ने एक दूसरे से हल्के फुल्के अंदाज में, हास परिहास में जो है मुलाकात की, एक दूसरे से बधाई दी, एक दूसरे को बधाई दी। तो ये काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज कैबिनेट की बैठक हुई है। उसके बाद मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों एसीएस स्तर के और एडीजी स्तर के जो अधिकारी थे उनको हर संभाग की जिम्मेदारी दी थी। एक संभाग एक अधिकारी को दिया था। तो ऐसे सातों संभागों की जिम्मेदारी जो है 7 एडीजी स्तर के अधिकारी, 7 एसीएस स्तर के अधिकारियों को दी थी। उसके बाद ही उनकी पहली बैठक और सभी अफसरों को, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही है कि कैबिनेट में जिन मंत्रियों को, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, इनको कौन से विभाग दिए जाते हैं। बड़ी बात यह है कि आज कई सीनियर हैं, कई सालों से काम करने वाले, पिछली कैबिनेट का कई बार तो केंद्रीय मंत्रियों के अनुभव रखने वाले व्यक्ति भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो क्या इन सबको जिम्मेदारियां बांटने से पहले विभाग बंट जाएंगे? क्या विभागों को लेकर कोई कंसेंसस हुआ है? क्या विभागों को लेकर कोई राय या कोई बातचीत की गई है, या ये सारी चीज़ें दिल्ली से डिसाइड होंगी? ये एक बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल जो कैबिनेट में डिसीजन हुआ है, जो निर्देश दिया गया है, नवनियुक्त मंत्रियों से ये कहा गया है कि आप लगातार अपने विभागों के द्वारा मोदी की गारंटी को पूरा करें। तो वो विभाग कौन से होंगे? क्या अभी शुरुआती दौर में इसका कोई निर्देश आपको मिला है? तो विवेक हमारे साथ में जुड़े हुए हमको बता रहे हैं कि आज नवनियुक्त मंत्रियों के साथ में मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं, और इस समीक्षा बैठक में उन्होंने एक सीधे तौर पर अधिकारियों को भी कहा है और मंत्रियों को भी कहा है कि मोदी की गारंटी पर आप लोग काम करें। मोदी की गारंटी पर काम करने के निर्देश है। विवेक जुड़े। विवेक, सुन पा रहे हैं? अगर आप मुझे तो बताएं, कैबिनेट में जिम्मेदारियां तो बांट दी, लेकिन किसको कौन सा विभाग है, इस पर डिसीजन कब तक होगा? अगर ये दिल्ली से भी होना है तो क्या यहां कोई आज की मीटिंग में इस बारे में कोई भी चर्चा हुई है, या सब कुछ सीधे ऊपर से ही आना है? इस तरह की कोई संकेत है?
देखिए पुनीत, बिल्कुल ये सवाल सबके मन में है। इसका जवाब कब मिलेगा कि कब कौन मंत्री किस विभाग की जिम्मेदारी संभालेगा। लेकिन आज की कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों से ये जरूर चर्चा मोहन यादव ने की है कि क्या सरकार का एजेंडा है। लेकिन मंत्री को ये टटोलने की जरूर उन्हें बातों बातों में कोशिश की है कि कौन मंत्री किस विभाग के लायक है। लेकिन ये सार्वजनिक, उन्होंने बैठक में सार्वजनिक रूप से ये नहीं कहा कि किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है। और सबसे बड़ी बात है कि विभाग भी तय दिल्ली से होंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सब मुख्यमंत्री के अंदर निहित है, मुख्यमंत्री ही इस पर फैसला करेंगे। लेकिन बीजेपी में अभी तक जो फैसले होते आए हैं, उन फैसलों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा ये भी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। क्योंकि सबसे भारी भरकम मंत्री, सारे भारी भरकम वेटेज वाले जो है सीनियर नेता इस बार मोहन कैबिनेट में मंत्री बने हैं, तो उनको किस तरह विभाग दिए जाए, कैसे उनको संतुष्ट किया जाए, ये तमाम विषय चर्चा के हैं। और इसलिए विभागों का वितरण जो है केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर ही होगा, प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर ही होगा। और ठीक उसी तरह विभाग वितरित किए जाएंगे जिस तरह सीनियरिटी में मंत्री बने हैं, चाहे प्रहलाद पटेल की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, राकेश सिंह की बात और करें, बाकी जो एसीएस के साथ में मीटिंग हुई है, इसमें कोई खास तरह के निर्देश हैं या कामकाज का ब्यौरा ही मांगा है? सबसे सीनियर मंत्री हो गए हैं। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है पुण्य जी, क्योंकि जो एसीएस और एडीजी स्तर के अधिकारियों को अक्सर ये कहा जाता है कि वो मंत्रालय में या भोपाल में पीएचक्यू में बैठकर ही जो है अपना काम करते हैं। लेकिन मोहन यादव ने मंत्री बनने के बाद कहा था कि वो व्यवस्था का विकेंद्रीकरण करेंगे और एसीएस स्तर का अधिकारी हो या एडीजी स्तर का अधिकारी, उसको भी फील्ड में जाके काम करना पड़ेगा। तो ये जो संभागों की जिम्मेदारी इन अधिकारियों को दी गई है, ये एसीएस स्तर के वो अधिकारी है जो मंत्रालय में बैठकर सरकार चलाते हैं, पीएचक्यू में बैठकर कानून की व्यवस्था देखते हैं। लेकिन आज उनको बैठक में बुलाकर कहा गया है कि आप फील्ड में जाइए, कानून व्यवस्था की समीक्षा कीजिए, विभागों के कामकाज को देखिए, सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाभ जनता को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, चाहे वो केंद्र की हो राज्य की हो, ये देखिए। मतलब अब कलेक्टर ही अकेले जिले में काम नहीं करेगा, एसीएस स्तर का एडीजी। चलिए, तो अब ये कह सकते हैं कि नई सरकार नए तेवर के साथ में स्वयं भी काम करेगी, कैबिनेट को भी सीधे तौर पर गारंटी पूरा करने का है और अधिकारियों को कहा है कि आप काम करवाने से पहले खुद फील्ड में उतरें। जो शुरुआती दौर में निर्देशों से ये स्पष्ट होता है। आप नजर रखें, वापस आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका विवेक। तो आज दो महत्वपूर्ण मीटिंग, कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है और इसके बाद एसीएस और विभाग प्रमुखों की मीटिंग में कहा है कि आप फील्ड पर जाकर काम देखें, समीक्षा करें, अधिकारियों के साथ जाकर काम संभालें।